वंदे पुरुषोत्तमम। भगवान का आविर्भाव। अब यहाँ पर ये शब्द स्पष्ट हैं। सबसे पहले दो शब्द है, इस दो शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। एक है भगवान और एक है आविर्भाव। सबसे पहले भगवान को देखने के लिए इसको भी दो भागों में जब हम तोड़ते हैं, भग प्लस बाण। यहाँ पर ये जो बाण है और इधर है भग, ये जो इसका जो भग का जो धातु रूप है वो भज धातु से है। ये भज धातु से है और भज धातु का अर्थ होता है ऐश्वर्य, वीर्य, जश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये भज धातु का अर्थ होते हैं। जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य के अधिश्वर होते हैं, जो मालिक होते हैं, उसको भगवान कहा जाता है। अब ये भगवान का आविर्भाव का अर्थ क्या होते हैं? आविर्भाव का अर्थ है उनका आगमन। ये जो सृजन, तो ये जो भगवान का जन्म कैसे होगा, इनका आविर्भाव कैसा होगा, वास्तव सत्य को अगर देखा जाए तो भगवान अजर अमर है, यह अजन्मा है। हम क्यों बता रहे हैं कि भगवान अजन्मा है? क्योंकि भगवान वही होते हैं जिनके अंदर ये षड्ऐश्वर्य होते हैं, और ये षड्ऐश्वर्य जिनके अंदर होगा वही भगवान होगा। क्योंकि षड्ऐश्वर्य के अंदर समा हुआ है इस जगत का संपूर्ण ऐश्वर्य, और ये संपूर्ण ऐश्वर्य को लेकर ही ये जगत की सारी प्रश्न हैं। और ये जब इसी के मालिक होते हैं तो हमारी इस जगत सृष्टि जगत के किसी का भी कोई प्रयोजन अगर है तो वो परिपूर्ण इसी भगवान के माध्यम से ही होता है। तो अब ये जो 6 ऐश्वर्य है, तो जब ये 6 ऐश्वर्य को हम भी क्या प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। यही तो भजना है, यही तो साधना है, और वही षड्ऐश्वर्य के अधिकारी होने के लिए हम लोग साधन भजन करते हैं। अब कैसे ये षड अधिकारी के मालिक का आविर्भाव कैसे होगा? अब एक आविर्भाव के लिए किसी नर रूप में किसी को लाने के लिए 2 नर रूप की जरूरत है, एक प्रकृति, एक पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति, जीव और जगत, इसकी जरूरत है। और ये पुरुष प्रकृति के बिना सृष्टि संभव नहीं है। अब पुरुष कैसा होगा और वो प्रकृति कैसे होंगे? अर्थात नारी और पुरुष दोनों का जो वैशिष्ट्य है वो वैशिष्ट्य पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए। जो वैशिष्ट्य उसके अंदर है वो पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए। और जब पूर्ण रूप से वो वैशिष्ट्य विकसित होता है तब एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से आकर्षण भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक एक प्राण नहीं होता है तब तक एक सुंदर प्राण का आविर्भाव नहीं होता है। तो वो सुंदर प्राण के लिए दोनों नर और नारियों के संतान, दोनों के अंदर समान रूप से अनुराग, और वो अनुराग कैसे होगा? जब दोनों का अनुराग इष्ट या मंगलमय पुरुष के प्रति जब होता है, और वही जो प्रेम है, वही जो अनुराग है, और वही अनुराग भी पति पत्नी के अंदर पाया जाता है। और जब एक प्राण हो जाते हैं और वो जो समान तान, अर्थात एक दूसरे के प्रति समान अट्रैक्शन और ये समान जो तान होते हैं,
जिससे संतान का जन्म होता है, और वो संतान वो भागवतीय संतान होते हैं, वो ईश्वर कटी संतान होते हैं, वो भागवत तत्व को लेकर के आते हैं, वो भागवत ऐश्वर्यों को लेकर के आते हैं, वो सर्व ऐश्वर्य के मालिक होते हैं। वैसे प्रकृति और पुरुष में ही भगवान मूर्त होकर आविर्भाव होते हैं। ये वैसे प्रकृति और पुरुष में ही, वही नर और नारी में भगवान क्या होते हैं? मूर्त होता है। मूर्त का अर्थ है कि वो एक उसी के अनुरूप जैसा उन्होंने चाहा था। जैसे परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते थे, तुम सब एक एक छोटा भगवान हो, अर्थात एक भगवान के अंदर, ईश्वर के अंदर जो सत्ता, जो तत्व होते हैं, वो तत्व प्रत्येक जीव के अंदर होते हैं, लेकिन उस तत्व का विकास नहीं होते हैं। और उस पूर्ण विकास के लिए, क्या करते हैं? उस पूर्ण विकास के लिए, उस पूर्ण भागवत तत्व को जानकारी के लिए इस ईश्वर को या अपने आदर्श को जीवन में धारण किया जाता है और उनके चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। और समर्पित भाव के अंदर एक समतान उत्पन्न होकर के एक समभाव उत्पन्न होते हैं, और वही संतान ही दैवीय संतान होते हैं, ईश्वर कोटि संतान होते हैं, और जीव और जगत को समृद्धि के पथ पर आकर्षित करके अमृत का परिवेशन करते हैं। और ऐसे ईश्वर कोटि संतान जो होते हैं, वो अपने परिवेश को भी आकर्षित करते हुए उस परम पिता की राह पर चलाते हुए उस परम धाम तक वो पहुंचाने के लिए वो कार्यरत रहते हैं। वो अपने जीवन को संपूर्ण रूप से न्यौछावर करते हैं, समर्पित करते हैं, और ये समर्पित भावना ही ये उनके जीवन का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण करता है और परिपूर्ण हो उठता है। आइए आज हम परम पिता को पकड़ करके परम पिता की उस दिव्य भावना को हम मूर्त करें माने साकार करें। तो ये भगवान का मूर्त करना अर्थात भगवान का साकार करना, साकार का अर्थ है समान आकार, जैसे भगवान है और भगवान में, और ऐसे जब ऐसा संतान होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होते हैं। तो ये नर ही नारायण हो जाते हैं जब ये परम पुरुष का स्पर्श उन्हें मिलता है, और उस स्पर्श को पा करके वो नारायण के रूप में धरती पर वो अपना जो प्रेम है वो प्रेम बिछाते हैं, उस प्रेम जाल को बिछाते हैं, और उस प्रेम जाल से सभी जगतवासियों को इकट्ठे करके उस परम धाम तक ले जाने के लिए वो सफल हो पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।